students, welcome to my YouTube channel Business and Accountancy ज्ञान। Students, इशू ऑफ शेयर्स हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। व्हाट इज डिबेंचर्स? डिबेंचर्स होता क्या है? स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है जो कोई कंपनी इशू करती है और ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर से लोन लिया हुआ है। जो डिबेंचर्स हैं वो प्रूफ हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रूफ है इस बात का कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, डेब्ट लिया हुआ है फ्रॉम द डिबेंचर्स होल्डर्स। शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो हमारी जो शेयर कैपिटल अराइज होती है वो हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट होती है। लेकिन जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर्स होल्डर्स जो हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर क्रेडिटर्स होते हैं और शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। डिबेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर ही पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि डिबेंचर्स कितने % इंटरेस्ट के लिए इशू किए जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स के साथ लिखा होता है। साथ में रिडम्पशन जो है, रीपेमेंट जो करेंगे वो कितने ईयर्स में होगी, वो सब कुछ लिखा होगा। डिबेंचर्स जो हैं वो एक सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड का मतलब है कि अगर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है इन फ्यूचर, अगर कंपनी इस कंडीशन में नहीं रहती है कि वो डिबेंचर्स होल्डर्स का पैसा उनको वापस दे सके, तो डिबेंचर्स होल्डर्स क्या करते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं और कंपनी की एसेट्स को सेल करके, जो एसेट्स एज अ सिक्योरिटी कंपनी ने रखी हुई है, उस एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स होल्डर्स जो हैं वो बहुत सिक्योर होते हैं, उनका रिस्क लेवल जो है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ शेयर्स। अब डिबेंचर्स को इंटरेस्ट हर 6 महीने में कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर लॉस है या प्रॉफिट है, जैसे अगर शेयर्स को डिविडेंड हम देते हैं तो सिर्फ कंपनी जब प्रॉफिट की कंडीशन में होती है तो ही डिविडेंड देती है, और जो डिविडेंड की अमाउंट होती है वो भी वेरिएबल, उसमें वेरिएशन होता रहता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट डिविडेंड ज़्यादा होता है, और अगर प्रॉफिट कम अर्न कर रही है कंपनी तो डिविडेंड कम देती है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है और कंपनी को वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स होल्डर्स को देना ही पड़ता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिबेंचर्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स। अब हम बात करते हैं इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर की। तो जिस तरह से हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इशू ऑफ डिबेंचर्स का। वही कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को फॉर डिबेंचर्स के लिए इनवाइट करती है, और उसी तरह से प्रोस्पेक्टस बनवाए जाते हैं जैसे शेयर्स के लिए होते हैं, और लोग उसी तरह से अप्लाई करते हैं फॉर डिबेंचर्स। और पैसा जो कॉल करते हैं वो वन टाइम भी कर सकती है कंपनी, और कॉल्स में भी मंगवा सकती है, जैसे शेयर्स में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स अलग अलग मंगवाई जाती थी। तो इसी तरह से डिबेंचर्स का प्रोसीजर है। लेकिन डिफरेंस एक है कि शेयर्स जो हम इशू करते थे वो सिर्फ हम एट पार या एट प्रीमियम कर सकते थे, लेकिन डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं। इसमें कंपनी एक्ट 2013 की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स की। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल है ये, आपको बस शेयर को डिबेंचर से कन्वर्ट कर देना है, बाकी पूरा प्रोसीजर एज इट इज है। सबसे पहली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंटेज डिबेंचर्स हैं वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन। सेम जो आप शेयर्स में करते थे, बस शेयर्स की जगह आपको
डिवेंचर वर्ड यूज करना है और डिवेंचर के साथ में वो परसेंटेज यूज करनी है जितने % इंटरेस्ट के लिए डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। वहाँ आप क्या करते थे, शेयर्स में जो पैसा था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी डिवेंचर, इसमें परसेंटेज आपको लगाना मस्ट है। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट ड्यू एंड देन अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एंड सेम फर्स्ट एंड फाइनल कोड की एंट्री। तो बिल्कुल प्रोसीजर जो है वो सेम है। इसी तरह से एट पार एट प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, शेयर के केस में भी वही होता था और डिवेंचर के केस में भी वही होगा। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसकी जगह शेयर में शेयर प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता था, लेकिन अब क्या किया कंपनी ने, शेयर प्रीमियम को हटा के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना दिया। चाहे डिवेंचर्स का प्रीमियम हो चाहे शेयर्स का हो, दोनों ही एक अकाउंट के अंदर जा सके। इसलिए तो सेम वही, अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होगी उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। एट पार पे है तो एंट्री सेम रहेगी। अब स्टूडेंट आपने अब तक एट डिस्काउंट का केस नहीं देखा है, तो डिस्काउंट पे हम शेयर्स को कैसे इशू करेंगे, उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट की स्टेज पे है। वैसे तो जिस स्टेज पे होगा वो क्लियर लिखा होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम अलॉटमेंट की स्टेज पे मानते हैं। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको करवा रही हूँ। मान लो 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट 10 ईच एट 1% डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट पे इशू करे हैं। पेमेंट मंगवाई है 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कोड। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से पैसा मंगवाया गया, तो हमारा जो डिवेंचर्स है वो 10 रुपीज़ का है, लेकिन यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो कितना होगा 9। इट मीन्स क्या है कि हमने 10 का डिवेंचर 9 में इशू किया, 1 रुपीज़ जो है डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हमें लेना किस स्टेज पे है, अलॉटमेंट की स्टेज पे। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट पे लेंगे, अदरवाइज जो क्वेश्चन ने बोला हुआ। कई बार क्या होता है कि डिवेंचर्स का पूरा पैसा एक साथ मंगवा लेते हैं तो फिर हम एप्लीकेशन पे लेते हैं उसको। अभी मैं आपको अलॉटमेंट पे करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 10,000 डिवेंचर्स हैं, 3 रुपीज़ ईच है, तो यहाँ आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट एंट्री सेम रहेगी 30,000। इसके बाद जो एंट्री होगी वो अलॉटमेंट ड्यू होने की होगी, तो एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट क्या है, लॉस है, और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो यहाँ हम डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिवेंचर की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे जो अलॉटमेंट का केस था, यहाँ एक्चुअल में जो पैसा होना चाहिए था वो 4 रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन हमने 1 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, इसलिए अलॉटमेंट 3 की हुई है। वैसे जो अलॉटमेंट है वो 4 की होनी चाहिए थी। तो जो डिवेंचर्स के अंदर हम पैसा डालेंगे वो हमेशा फेस वैल्यू से डाला जाता है। तो 10,000 डिवेंचर एट द रेट 4, ये हो जाएगा 40,000।
₹1 का डिस्काउंट है, 10,000 डिवेंचर्स हैं और ₹1 के हिसाब से 10,000 और ₹3 है अलॉटमेंट पे, तो यहाँ आ जाएगा 30,000। तो 10,000 हमारा डिस्काउंट हो गया। और स्टूडेंट डिस्काउंट जो हम डिवेंचर्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, लॉस जो होता है उसको हम साथ साथ राइट ऑफ करते रहते हैं। तो इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ भी करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोला गया है तो आप राइट ऑफ की एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करनी है। तो इस तरह से आप पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। और बाकी जो एंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी। अभी हमने जो डिस्काउंट का केस देखना था, तो डिस्काउंट की जो एंट्री है वो इस तरह से होगी। बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ड्यू की और रिसीव की एंट्री सेम रहेगी 30,000 से। अब जिस तरह से हमारा कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस होता था शेयर्स के केस में, वैसे ही कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस हो सकता है डिवेंचर्स के केस में। प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमारा शेयर्स में था वही सेम प्रोसीजर हमारा डिवेंचर्स में रहेगा। तो एक हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी होगा। तो इस तरह का एक एग्जांपल लेके हम क्वेश्चन पूरा मैं आपको करके दिखाती हूँ कि डिवेंचर्स के केस में आपको कैसे करना है। बाकी प्रोसीजर सेम है स्टूडेंट्स। वर्किंग नोट आप उसी तरह से बनाएंगे, जो हम टेबल बनाते थे तो आप टेबल भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे आप शेयर्स में बनाना। मैंने आपको शेयर्स में बनाना सिखाया है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए 50,000 डिवेंचर्स जो हैं इशू हुई हैं एट द रेट 10 each on application 3, on allotment 4 and on first and final call 3। सब्सक्राइब हुआ है for 70,000 डिवेंचर्स। 70,000 डिवेंचर्स के लिए हमें सब्सक्रिप्शन मिला है और प्रोरेटा यूज किया है कंपनी ने इसके लिए। इनका प्रोरेटा कर दिया, इट मीन्स 70,000 शेयर्स को ही 50 दे दिए। साथ में कंडीशन है 1,000 डिवेंचर्स होल्डर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money with allotment and 500 debenture holder did not pay first and final call। इसमें मैंने एडवांस भी ले लिया, एरियर भी ले लिया और ओवर सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। तो डिवेंचर्स के केस में प्रोसीजर सेम है स्टिल, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें 50,000 शेयर्स डिवेंचर्स हमने इशू किए थे और 70 का हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है। तो 20,000 डिवेंचर्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो 20,000 डिवेंचर्स के ऊपर हमें ₹3 के हिसाब से 60,000 मनी एक्स्ट्रा हमें मिल गया है। अलॉटमेंट हमारी ड्यू होगी 2 लाख की, तो 60,000 उसमें हमारे पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप अगर इस तरह से नहीं है तो आप टेबल भी बना के कर सकते हैं, जो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। इस तरह से आप टेबल बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, यूटिलाइज, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है, फिर एक्सेस मनी कितना है,
फिर अलॉटमेंट पे हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, या कॉल्स पे एडजस्ट होगा, या हमें रिटर्न करना पड़ेगा बाय बैंक। अब हमने हमारे यहाँ अप्लाइड है 70,000 डिवेंचर्स, लेकिन हमने उनको अलॉट किए हैं 50,000 डिवेंचर्स। 70 पे हमें मनी रिसीव हुआ होगा 2,10,000 और हम उसमें से यूटिलाइज कर सकते हैं 1,50,000। तो हमारा एक्सेस मनी हो गया 60,000 और इसको हम एडजस्ट कर देंगे ऑन द अलॉटमेंट, क्योंकि 50,000 डिबेंचर्स के ऊपर जो अलॉटमेंट ड्यू होगी @4, तो 2 लाख की ड्यू होगी और 2 लाख में 60 तो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप टेबल, आपको मैंने सिखाया था फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे बहुत सिंपल था, हम ऐसे भी वर्बली भी करके देख सकते थे, लेकिन स्टिल आपको जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कैटेगरीज होती तो आप उसको टेबल में इजीली कर पाते। अभी यहाँ पे तो मैंने कैटेगरी ली नहीं है, तो आप इसको बिना टेबल भी कर सकते हैं। तो अब जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 थे, लेकिन 70 का हमें सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो 2,10,000 फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,10,000 इसमें से डिबेंचर में चले जाएंगे 50,000 के हिसाब से 1,50,000 और 60 हमारे एडजस्ट हो जाएंगे ऑन द अलॉटमेंट। नेक्स्ट हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 50,000 डिबेंचर 4 रुपीज ईच, 2 लाख। अब इसकी रिसीविंग की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए डिबेंचर्स, जो अलॉटमेंट स्टेज है डिबेंचर्स की, उस पर 1,000 ऐसे डिबेंचर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर दिया। यहाँ कॉल्स इन एडवांस है 1,000 मल्टीप्लाई 3,000 हमें एडवांस में मिल गया है, और इसके अलावा हम 60,000 यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं पहले ही। तो ये 60,000 हमने एडवांस में ले लिए थे, तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो 2 लाख माइनस 60 ये हो जाएंगे हमारे पास 1,40,000 और 1,40,000 के साथ हमें यहाँ पे 3,000 एडवांस मिल गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस। डिबेंचर अलॉटमेंट जो है वो हमारी रह जाएगी यहाँ पे 2 लाख में से हम 60 माइनस कर देते हैं, तो 1,40,000 प्लस 3,000 हो गया एडवांस, तो बैंक में आ जाएगा 1,43,000। बिल्कुल सेम है जो आपका शेयर्स में था, कॉल्स इन एडवांस मिला है हमें, और जो पहले से हम एडजस्ट कर चुके हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो 140 में से 3 प्लस हो जाएगा 143, ये हमें रिसीव हो जाएगा एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अब हम ड्यू करते हैं डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट अब टू डिबेंचर 50,000 डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज की, तो ये ड्यू हो जाएगी 1,50,000 ड्यू हो गया। अब रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट
डेबिट। अब देखिए इस स्टेज पे एरियर भी है हमारा। 500 डिबेंचर्स होल्डर्स ने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की है 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को हम साथ में डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं हम, और जो हमें इनका पैसा एडवांस मिल चुका है, जिस यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, इसको भी अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये पैसा हमें मिल चुका है, तो आप दोबारा नहीं मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी हमारी 150 की, 1,50,000 से ड्यू हुई थी। इसमें कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगी 3,000 की, साथ में कॉल्स इन एरियर हो गया है 1,500 का। 500 डिबेंचर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,500 का कॉल्स इन एरियर हो गया है। तो 1,50,000 में से 3 और 1 4,500 हमें रिसीव नहीं होंगे, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 1,45,500। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो गया स्टूडेंट, डिवेंचर्स का एरियर भी हो गया और एडवांस भी हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने किया था, बस एक डिस्काउंट का जो केस है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।